हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडुक परिवार में। तो साथियों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के आज 28 नवंबर के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो साथियों, कल 27 नवंबर के तीनों शिफ्टों में और आज 28 नवंबर के पहले शिफ्टों में जो रीजनिंग के सवाल बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक रीजनिंग के ही सवाल पूछे जा रहे हैं, 30-30 प्रश्न। अभी तक 4 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, यानी 120 प्रश्न तैयार हो चुका है रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के। तो साथियों, जो रेलवे के द्वारा पूछने का तरीका सवाल है इन चारों शिफ्टों में रीजनिंग के, तो सेम वही सवाल आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले शिफ्टों में भी सेम यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो सवाल बदल नहीं सकते हैं, केवल अक्षर और नंबर और तरीका बदलेंगे, लेकिन करने का प्रोसेस वही रहने वाला है। तो साथियों, ये 20 क्वेश्चन आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह 20 क्वेश्चन आपको 20 नंबर दिलाने वाला है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो रहा है, यानी जो 20 क्वेश्चन आज की इस क्लास में करेंगे तो ये 20 नंबर का क्लास होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो देख लिए साथी, कैसे कैसे ये 20 क्वेश्चन बार बार अभी तक पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के हर शिफ्ट में, जो अभी तक 4 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपने पेपर में बैठने से पहले इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी OKI 4, QLG 8, SME 12, UNC 16। तो इसमें तो भाई देखिए, अक्षर और नंबर साथ में बनाया है श्रृंखला को। हमने आपको करने का तरीका क्या बताया है, जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करिए। देखिए, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, यानी मेरे दोस्त इसमें तो +4 कर रहा है। देखिए, 4 में 8 जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 बन जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 बन जाएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 बन जाएगा। उसी प्रकार 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो लास्ट में अंक आपका 20 मिलेगा। यानी आपका पहला ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने नंबर को हल किया तो हमारा लास्ट में 20 आंसर आ रहा है। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब देखिए, इसमें देखिए WO है और इसमें भी WO है, यानी हम यदि पहले और दूसरे अक्षर को चेक करते हैं हमारा तो WO ही आएगा भाई। तो क्यों ना साथी हम लोग या तो लास्ट के अक्षर को चेक कर लेते हैं, या तो भी आ जाएगा या तो ए आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने नंबर को हल कर लिया है और ऑप्शन में भी तो देखिए WO कॉमन दिया है। तो हम इस बार आखिरी अक्षर को हल करते हैं। देखिए, जैसे I दिया है, यहां से G दिया है और यहां से मेरे दोस्त E दिया है और लास्ट में C दिया है। इनका कोड करिए, I होता 9, G होता 7, E होता 5, C होता 3। 9 से 7 -2, 7 से 5 -2, 5 से 3 -2। यानी मेरे दोस्त इस 3 में से हम -2 कर देंगे, 3 में से 2 को कम करेंगे 1 आ जाएगा। 1 पे कौन अच्छा रहता है, ए आता है। तो WOA 20 आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपका टाइम बचत होगा, क्योंकि भाई 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल करना है, ये बात याद रखिएगा। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 701, 700, 697, 692, 685 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा बताइए मेरे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। नंबरों का श्रृंखला दिया है भाई, जैसे 701 दिया है, 700 दिया है, 697 दिया है, उसके बाद 692 दिया है, लास्ट में 685 दिया है। नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी कुछ ना कुछ माइनस किया है। 701 से 700 यानी -1, 700 से 697 -3, 697 से आपको 692 जाना है, यानी भाई -5 कर देंगे 697 में से। 692 से आपको 685 जाना है, यानी 692 से इस बार हम -7 को कम कर देंगे तो 685 बन जाएगा। तो देखिए, -1, -3, -5 और -7 किया है,
यानी भाई अगली संख्या कौन होगा, -9 हो जाएगा। 1 3 5 7 9, यानी भाई इस 685 में से हम -9 को कम कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 15, यानी 15 में से 9 घटा 6, यानी देखिए इकाई अंक 6 आ रहा है, यानी 676 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर 676 आपका बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक और देखिए भाई, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे आ रहे हैं, श्रृंखला का जो नंबर का पैटर्न होता है। देखिए दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 105, 97, 89, 81, 73। भाई नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी इसमें भी कुछ न कुछ माइनस कर रहा है। 105 से 97, 89, 81, 73। बताइए अगली संख्या क्या होगी? 105 से आपको 97 जाना है, यानी भाई इसमें -8 कर दीजिए। 97 से 89, यानी इसमें भी -8 कर दीजिए। 89 से 81, यानी इसमें भी -8। 81 से 73, यानी इसमें भी -8। भाई इसमें तो -8 का पैटर्न अप्लाई हुआ है, तो लास्ट में देखिए नंबर 73 है, तो इसमें से -8 करिए कितना आएगा? तो सर जी इसमें तो आपका आएगा शायद 63 आ जाएगा भाई। 63 आएगा कि भाई 65 आएगा? 65 आएगा, यानी इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल बेसिक वाला 2 प्रश्न पूछे आ रहे हैं। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। इस सवाल को हल करिए जरा। तो यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। तो देखिए बाएं से आपका 401, 418, 733, 283, 902। दाएं से यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? जैसे साथी यहाँ पे 3-3 अंक का 5 संख्याओं पर आधारित एक श्रृंखला दिया है। सवाल इसमें मेन है कि आपका सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल क्या पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या निकालिए कौन सा है? तो दोस्त मेरे 902 है। तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन है? 0 तो है, 0 है। इसको सबसे छोटी संख्या यानी इसमें से कौन है भाई? तो 283 है। देखिए इस श्रृंखला में सबसे छोटी संख्या कौन है? 283 है ना, यही वाला देखिए सबसे छोटी। सबसे बड़ी तो 902, सबसे छोटी 283। तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में, यानी सबसे छोटी का तीसरा अंक कौन है? 3 है। 283 का इकाई अंक 3 जो कि सबसे छोटा है भाई। तो इनको जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? यानी 0 + 3 को जोड़ने पे कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही सवाल तो पूछ रहा है मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? एक सवाल आपके पेपर में यह देकर जाएगा, 1 नंबर आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर वाली क्लास होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक ये भी सवाल पूछ रहा है आप सभी से, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। जैसे यहां पे देखिए इसमें आपका प्रतीक दिया है और कुछ संख्या दिया है। तो साथियों इसमें भी आपका मेन है सवाल क्या पूछा, उसको डायरेक्ट पढ़िए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद में भी एक प्रतीक है? एग्जाम्पल देखिए, कोई मान लीजिए संख्या है 2, इसके पहले भी कोई एक प्रतीक है और उसके बाद भी कोई एक प्रतीक है, यानी इस पैटर्न पे आपको आंसर बताना है। बताइए तो इसी पैटर्न पे वही संख्या आपको देखना है जो कि अगल बगल दोनों प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए पहला में मिल चुका संख्या 3, नहीं भाई नहीं, क्योंकि पहले तो है लेकिन बाद में देखिए नंबर दिया तो ये नहीं मिला। फिर देखिए और कौन सी संख्या 9, नहीं है भाई, अगल बगल दोनों देखना है प्रतीक। और कौन सा, ये देखिए 1 है आपका बिल्कुल ठीक। 1 देखिए, 1 के पहले एक प्रतीक है मुद्रा वाला और एक परसेंटेज वाला। तो एक ऐसा हमें संख्या मिल गया जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। अब दूसरा कोई चेक करिए भाई, और दूसरा कोई ऐसा मिल रहा है? बताइए और कोई ऐसी संख्या जिसके पहले और उसके बाद में भी कोई सब प्रतीक है? नहीं भाई, यानी केवल एक ऐसा हमें संख्या मिला है जिसके मेरे दोस्त ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, यानी इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, इस तरह का 1 से 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 74 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 13 20 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सर जी 67 तो 74 से संबंधित है, 13 जो है वो 20 से संबंधित है। बताइए कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे 67 में यदि हम साथ ही 7 को जोड़ देते हैं तो 74 बन जाता है, उसी प्रकार 13 में +7 कर देते हैं तो 20 बन जाता है। तो इसमें तो भाई +7 प्लस करके एक दूसरे से संबंधित बनाया है। तो हमसे देखिए 52 पूछा है, तो 52 में 7 को जोड़ दीजिए तो 59 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से हल करिए भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो भाई एक ग्रुप बना रहे किसी सेम पैटर्न पर, लेकिन एक अलग है, वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस सवाल को हल करने का तरीका, सभी ऑप्शन को आप कोड कर दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन LJN, यल होता है आपका 12, जे होता है 10, एन होता है 14, 12 से 10 -2, 10 से 14 +4 हुआ है। उसके बाद ऑप्शन बी को हल करिए मेरे दोस्त। यस क्यू यू, यस होता है देखिए 19, क्यू होता है 17, यू होता है 21। देखिए 19 17 -2 किया, इसमें भी 17 से 21, इसमें +4 कर दिया। अब ऑप्शन सी को देखिए, POR को, पी होता है 16, ओ होता है 15, देखिए 16 से 15 -1 कर दिया, यानी यही आपका अलग हो जाएगा भाई। अब ऑप्शन डी को चेक करिए, देखिए ई होता है 5, सी होता है 3, यानी इसमें देखिए -2 किया है, यानी जो पहला ऑप्शन है और ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, इसमें तो भाई -2 और +4 का समीकरण बन रहा है। लेकिन भाई ऑप्शन सी वाले में देखिए -1, तुरंत हमें ऑप्शन सी को टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ज़्यादा समय आप नहीं लेंगे भाई इस तरह के सवालों को हल करने के लिए। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? XBF UIC RVZ OSW, अगली संख्या क्या आएगी बताइए? अगला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? तो साथियों हमने आपको बताया है जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो आपको क्या काम करना है। सबका पहला अक्षर उठाइए, उसके बाद कोड कर दीजिए। देखिए XBF का पहला अक्षर X है, UYC का पहला अक्षर U है, RVZ का पहला अक्षर R है, OSW का पहला अक्षर O है। तो इनका कोड कर दीजिए 24 U 21 R 18 O 15। इसमें तो भाई -3 हुआ है, इसमें तो भाई -3 हो रहा है, यानी 15 में से हम 3 घटा देंगे 12, 12 पे यल, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो यल से मिलेगा। या तो पहला ऑप्शन मिलेगा या तो ऑप्शन डी मिलेगा भाई। अब देखिए पहला हल करने पे तो हमें यल मिल चुका है। अब देखिए बीच में या तो टी आ जाएगा या तो पी आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए दूसरे अक्षर को हल करते हैं। तो XBF का सेकंड अक्षर B है, UYC सेकंड अक्षर Y है, RVZ सेकंड अक्षर V है, OSW सेकंड अक्षर S है। तो इनका कोड करिए। B होता है 2, Y होता है 25, B होता है 22, S होता है 19। इस बार देखिए इस B को 28 करेंगे आप जानते हैं ना कि A से लेकर Z तक 26 होता है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं 26 के बाद वो A से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 पे 28 पे भी। तो इसमें देखिए 28 से 25 -3 हुआ है, 25 से 22 -3 हुआ है, 22 19 -3 हुआ है, यानी 19 में हम 3 को कम कर देंगे 16, 16 पे कौन आता है भाई? P आता है, यानी LP हमारा राइट आंसर हो जाए। देखिए डी ऑप्शन। पहला अक्षर को हमने हल किया था तो यल आया था, दूसरा अक्षर को हल किया तो हमारा P आ चुका है, यानी सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत भाई? किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल को हल करिए। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो साथियों यहाँ पे समीकरण आपको दे रखा है,
तो इसमें आपको क्या काम करना है, सभी मैथ के साइन को बदलना है भाई, उसके बाद ही हल करना है क्योंकि सवाल ने बोला है। चलिए भाई हल करते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। पहले हल को बनाते हैं समीकरण को। 32 भाग है, देखिए समीकरण को ध्यान से देखिएगा, 32 भाग है तो भाग का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, भाग का अर्थ प्लस है तो भाग की जगह हम लोग प्लस रखेंगे भाई। 14 14 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस का अर्थ माइनस, यानी प्लस की जगह इस बार हम माइनस रख देंगे। 16 16 के बाद देखिए माइनस, माइनस का अर्थ गुणा दिया है तो माइनस की जगह गुणा रख देंगे। 8 8 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ भाग दिया तो गुणा की जगह भाग रख दीजिए। तो हमारे ये समीकरण बन चुका है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम बॉडमस के नियम लगा सकते हैं। तो हल करिए भाई, कितना आ रहा है देखिए ध्यान से। पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 32 14 कितना होता है 46, माइनस 16 गुणे 4 का भाग 8 में 2 आ जाएगा। 46 माइनस 16 दूना 32, 46 में से 32 घटाइए 14 आंसर आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। इस सवाल को हल करिए। यदि संख्या 52 17 643 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। भाई साहब सवाल कितना अच्छा दिया हमारे लिए, 5 2 1 7 6 4 3, चाहे आप सम अंक में 2 जोड़ दीजिए चाहे आप विषम अंक में 2 जोड़ दीजिए, सवाल तो यही दिया है भाई। आपको देखना नहीं कौन इसमें सम संख्या कौन विषम अंक है, क्योंकि भाई सम अंक में भी 2 जोड़ना है और विषम अंक में भी 2 जोड़ना है। तो इस तरह से आपको एक नया संख्या बनाना है। 5 2 7 2 2 4 2 1 3 7 2 9 6 2 8 4 2 6 3 2 5। अब देखिए मैंने कि सवाल क्या पूछा है इसमें, तो बनने वाली नई संख्या, ये हमारी नई संख्या बन चुकी है। तो बाईं ओर से पहला अंक यानी बाईं ओर से यानी 7 हो जाएगा इधर से, तथा दाईं ओर से पहले यानी दाईं से 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का योगफल पूछा यानी 12 हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन। बताइए दोस्त, शायद ये सवाल हमने आपको कराया था भाई। एक सवाल इस तरह का या तो मैथ में पूछ देगा या तो रीजनिंग में पूछ दे रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। ये सवाल तो भाई पक्का आपके पेपर में आएगा, ये भाई आपके पेपर में आने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। एक निश्चित गुण भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है वो b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a जो है वो b का भाई है, a गुणा b का अर्थ है कि a जो है वो b की पत्नी है, और a भाग b का अर्थ है कि a जो है वो b का पिता है। तो सवाल क्या पूछा है, m प्लस n गुणे o भाग p माइनस q है, तो m का q से क्या संबंध है, यानी m का q से क्या संबंध है भाई। बताइए जरा इस सवाल का राइट आंसर हल करिए। तो साथियों हम आपको बता दें ये सवाल में तो पहले तो आपको इन पूरा तो स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं है, मेन आपको ये पढ़ना है, मेन आपका ये जो रिलेशन दिया इसको हल करना है ध्यान से। तो देखिए कैसे हल करेंगे हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए यम है, यम प्लस एन है, तो देखिए प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, देखिए प्लस ये प्लस बी का अर्थ है कि ये जो बी की माता है, यानी यन की माता कौन हो जाएगा भाई, यन की माता भाई यम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यही मेन होता है ये समीकरण बनाने का। अब देखिए यहाँ पे गुणा ओ है, गुणा ओ है, गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी, यानी ओ की पत्नी कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा भाई। ध्यान रखिएगा ओ की पत्नी एन है, फिर उसका देखिए भाग पी है, भाग पी है, भाग का अर्थ क्या दिया है भाई, बी का पिता है। देखिए भाग का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, यानी पी का पिता कौन हो जाएगा, पी का पिता कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, ओ हो जाएगा। फिर देखिए माइनस क्यू है, क्यों देखिए माइनस का मतलब क्या दिया है कि बी का भाई ए है, यानी क्यू का भाई कौन है भाई, पी है। अब देखिए लास्ट वाले को हमेशा अपने आप को माने, यदि हम है मैं हूं, ये मेरा भाई है, मेरे भाई का पिता ओ है यानी मेरे पिता हो जाएंगे वो, मेरे पिता की पत्नी यानी हमारी मम्मी हो जाएंगी, हमारी मम्मी की माता हमारी क्या लगेंगे भाई, यानी हमारी माता की माता लगेंगी, यानी यम से क्या रिलेशन होगा भाई क्यों से, यानी माता की माता लगेंगे, यानी हमारी माता की माता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को, बताइए बस इस तरह से आपको सवाल को हल करना है मेरे दोस्त, ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हल करिए। तो
इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 2 मिनट का समय है इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास। बताइए क्या आएगा इस सवाल का राइट आंसर, जरा हल करिए। देखिए यदि यस का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है और पी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए। चलिए भाई पहले समीकरण को बना लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। 1 पी है, पी का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? पी का अर्थ प्लस है, तो पी की जगह प्लस रखेंगे। 45 आर है, आर का अर्थ क्या दिया है? आर का अर्थ भाग है, तो आर की जगह हम लोग भाग रख देंगे 2। 2 के बाद देखिए क्यू है, क्यू का अर्थ गुणा है, तो क्यू की जगह गुणा रख देंगे 2। 2 के बाद देखिए यस है, यस का अर्थ माइनस है, तो -4। ये हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसमें हम बॉडमा स्कीम लगाएंगे। 1 प्लस 45 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो भाई बटे में 2 कर देंगे, गुणा 2 -4। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 1 और 45 कितना होगा? 46। 46 में से 4 को कम कर दीजिए, 42 आंसर हो जाएगा। यानी सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। एक भाई इस तरह का सॉल्व भी पूछ रहा है। यह प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित है, यानी एक्ट, बस, कार, डैड दिया है। सवाल क्या पूछा है इसमें? देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी भाई जो स्वर हैं, इसमें जो स्वर आपको दिखाई दे रहा है, यानी स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। ठीक, तो भाई जैसे जितने भी स्वर है ना, तो उसके ठीक बाद वाले अक्षर बदलना है। यानी यदि ई आ गया तो इसके बाद वाला अक्षर बी में आपको बदलना है। यदि ई आ गया तो ई के बाद वाला कौन है? एफ में बदलना है आपको। यदि आई आ गया तो समझिए आपको भाई जे में बदलना पड़ेगा। यदि ओ आ गया तो पी में बदलना पड़ेगा। यदि यू आ गया तो आपको भी में बदलना पड़ेगा। यानी जितने स्वर हैं उसके बाद वाले में बदलना है, जितने भी व्यंजन है उसके पहले वाले में बदलना है। किस में बदलना है? इसी में बदलना है। देखिए एक्ट है, अब ध्यान से देखिए एक्ट है, यानी मेरे दोस्त ये तो भाई एक स्वर है, यानी ए की जगह हम इस बार क्या रखेंगे? बी रखेंगे। अब देखिए इसमें सी है, एक्ट वाला हम पहला को उठाए हैं। सी क्या है? एक आपका व्यंजन है, तो इसके पहले वाले में बदलें, व्यंजन को पहले वाले में बदलना है। तो सी के पहले कौन सा अक्षर आता है? बी आता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर टी देखिए एक व्यंजन होता है, तो उसका टी के पहले कौन आता है? यस होता है। यानी पहला तो हमारा बन चुका ये। अब दूसरा देखिए बस है, बी क्या होता है भाई? एक आपका व्यंजन, तो व्यंजन को पहले वाले में, यानी बी के पहला कौन अक्षर है? ए, तो ए बदल देंगे। फिर यू कौन सा भाई? यू तो सर ये स्वर है, तो स्वर को तो उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदलना है। यानी यू के बाद कौन सा आता है? भी आता है। यानी इस बार हम भी बदल देंगे। यहाँ देखिए यस है, यस तो एक सर जी कौन सा है? व्यंजन है, तो उसके पहले कौन आता है? आर आता है, तो दूसरा भी बन चुका है। अब तीसरा देखिए कार दिया है, तो सी क्या है? कार में पहला अक्षर सी है, तो सी क्या है? एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो उसके ठीक पहले वाले में सी के पहले कौन आएगा भाई? बी आएगा। फिर देखिए ई आपका एक स्वर है, तो उसके बाद वाले यानी बी हो जाएगा। फिर देखिए आर एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो उसके ठीक पहले, आर के पहले कौन आता है भाई? बताइए। आर के ठीक बाद वाला, यानी हमको बाद में बदलना पड़ेगा ना भाई, यानी क्यों होगा मेरे दोस्त? क्या होगा? क्यों। देखिए सवाल दिया ना, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में, यानी भाई यहाँ से आर के पहला कौन है? क्यूआ तो होता है भाई, क्यूआ तो होता है। आर के पहले कौन होता है? क्यों, है ना। तो ये तीसरा भी बन चुका है। देखिए चौथा डी ए डी डैड, तो डैड को यहीं बदलेंगे। डी क्या है आपका भाई? एक आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसके ठीक पहले बदले, यानी सी कर देंगे। यहाँ पे ए स्वर है, तो इसके बाद वाले में बदलेंगे, बी हो जाएगा। डी फिर है, देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सी बी सी हो जाएगा। अब देखिए ये चारों हमारा सवाल के अकॉर्डिंग बदल चुके हैं। सवाल देखिए क्या पूछा है, तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में से कोई स्वर नहीं आएगा। यानी जो हमारे 4 अलग नया अक्षर बनाया ना, इसमें ऐसे कितने समूह हैं जो कि इसमें कोई स्वर नहीं आएगा। यानी देखिए बीबीएस में कोई स्वर है नहीं है, यानी एक ये बन चुका है। ए बी आर, इसमें तो भाई स्वर है ए, तो ये होगा नहीं। बीबी क्यों, इसमें भी कोई स्वर नहीं है। सीबीसी, इसमें भी कोई स्वर नहीं। यानी ऐसे 3 समूह बने हैं भाई, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप सभी को समझ में आया तरीका कैसे हुआ
इस सवाल को कैसे हमने हल किया भाई। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 14। ये सवाल तो भाई पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए 2 2 4 2 6 7, यानी भाई एक गोल मेज है जो कि अभिमुख का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। यानी भाई देखिए 7 लोग को बैठाना हमें इस मेज में, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए भाई एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करना है, आपको भी वैसे ही करना है। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो सर जी ए को हम यहां बैठा लेते हैं, और तो ए के दाईं ओर गिनने से यानी इधर गिनने को कह रहा भाई। ए के राइट साइड किधर रहेगा, इधर ही होगा भाई। तो ए और ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे, यानी एच को यहां बैठा देंगे। तभी तो साथी देखिए एक यहां पे कोई बैठेगा, एक यहां पे कोई बैठेगा। सवाल जो बोला है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 लोग बैठ चुके हैं। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं भाई, एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो दोस्त मेरे डी को यहां बैठा देते हैं, तभी तो देखिए एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठेंगे। फिर देखिए ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। ए और बी के बीच 3 लोग बैठे हैं, यानी बी को यहाँ पे भाई चिपका दिया जाए, तभी तो देखिए ए और बी के बीच 3 लोग बैठ चुके हैं। अब देखिए फिर सवाल क्या पूछा है भाई, सी जो है वो आई के ठीक और बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है सी। यानी मेरे दोस्त आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठाना है सी को। आई को कहाँ बैठा दिया जाए भाई, तो सर जी आई को यदि यहाँ पर बैठा देते तो सी यहाँ बैठ जाएगा, तो तभी तो भाई आई के ठीक बाईं ओर बैठेगा इधर सी। ये भी लाइन पूरा हो गया। अब देखिए खाली बच रहा है, तो जी को यहाँ चिपका दीजिए। जी देखिए कहीं बैठा नहीं तो यहाँ पे चिपका देते हैं भाई। सवाल क्या पूछा है, जीएस सवाल पूछा भाई। देखिए जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान में कौन बैठा है, जी यहाँ पे बैठा है, तो इसका बाईं साइड को किधर होगा, इधर होगा। तो तीसरा स्थान पे कौन बैठा, आई बैठा है। देखिए देखिए पहले पे तो बी, दूसरे पे एच, तीसरे पे आई, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल भाई, ऐसे आपको अपने पेपर में हल करना है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल कॉल करिए, एक निश्चित कूट भाषा में गिव को 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बोल्ड को 35-67 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में भी के लिए कूट क्या होगा। तो सर जी देखिए भी हमसे पूछा, तो पहले दोनों में कॉमन चेक करिए। देखिए वोल्ट में भी है और गिव में भी है, यानी दोनों में भी तो कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि इन दोनों कोड में भी कोई ना कोई नंबर हमें कॉमन मिल जाएगा। तो चेक कर लीजिए कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है भाई, 46-28 35-67, यानी 6-6। देखिए इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, यानी भी का कोड क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी सिंगल पूछेगा भाई तो पहले आप कॉमन चेक करिए, यदि कॉमन मिल गया तो उनके दोनों कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। जरा इस सवाल को हल करिए भाई। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें कि बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच पैटर्न और संबंध के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न और संबंध के समान हो जाए। यानी इन दोनों को आपस में आपको समान करना है, इन दोनों को आपस में समान करना है, वो भी ऑप्शन की मदद से। पहला ऑप्शन को उठाइए, हैशटैग की जगह यहाँ पर रखिए और परसेंटेज जगह यहाँ पर रखिए, इन दोनों को बराबर करिए सेम पैटर्न पे। देखिए कैसे हल करना है, तरीका सीखिए। तो पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, हैशटैग बराबर HNT HNT। तो इसका रिलेशन हम बनाएंगे पहले LPR से। LPR T होता है 20, R होता है 18, N होता है 14, P होता है 16, H होता है 8, L होता है 12। देखिए इसका पैटर्न क्या है, 8 से 12 यानी +4 क्या है, 14 16 +2 इसमें क्या है, 20 से 18 -2 क्या है। यानी भाई इसमें देखिए +4 +2 -2 का रिलेशन लग रहा है ना भाई। इसमें +4 +2 -2 का रिलेशन लग रहा है। अब यही सेम पैटर्न आपको इसको बनाना पड़ेगा, यानी परसेंटेज की जगह रखकर PSB का रिलेशन
TUT से बनाएंगे आप, और देखें क्या +4 +2 और -2 का पैटर्न मिल रहा है, तो चेक करिए भाई। PSB है यहाँ पे, PSB इसका रिलेशन हम बनाएंगे परसेंटेज के जगह रखकर TUT देखिए, V होता है 22, T होता है 20। देखिए इसमें तो भाई -2 हो रहा है, यस होता है मेरे दोस्त 19, U होता है 21, देखिए इसमें +2 हो रहा है, P होता है 16 और T होता है 20, इसमें +4 हो गया। यानी पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हैशटैग और परसेंटेज एक दूसरे के समान पैटर्न मिल चुके हैं भाई, +4 +2 -2। यही आपको चेक करना होगा भाई। यदि पहला ऑप्शन नहीं मिलता तो हम ऑप्शन बी पे बढ़ते हैं, यदि ऑप्शन बी भी नहीं मिलता तो ऑप्शन सी पे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे आपको हर एक अक्षर को चेक करना है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। समान पैटर्न आपको बनाना है। जैसे हमने देखिए पहले को जब चेक किया हैशटैग की जगह, तो हमने हमारा क्या आया था, +4 +2 -2 आया था। जब हमने दूसरी बार PSB का रिलेशन इस परसेंटेज की जगह रखकर हल किया, इसमें भी +4 +2 और -2 का रिलेशन आया है। इसी तरह आपको दोनों तरफ आपको सेम पैटर्न पे बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। जरा इस सवाल का राइट आंसर बताइए क्या होगा भाई। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। FCA का रिलेशन GDB है, HEC है, IFD है, तो क्वेश्चन मार्क बताइए क्या आएगा। आपको काम क्या करना है भाई, सिंपल सा पहला अक्षर उठाइए, F G H और I। भाई देखिए ना, ये तो अंग्रेजी मूल वर्णमाला हो रहा है। देखिए F G H I, अगला क्या आएगा, J आ जाएगा, यानी हमारा J से आंसर मिलेगा। देखिए J से शुरुआत भी क्या है। अब दूसरा देखिए, इसमें देखिए C, इसमें देखिए D, इसमें देखिए E, C D, इसमें देखिए F, यानी C D E F, अगला संख्या G, अक्षर G आ जाएगा, यानी JG हमारा आंसर होगा। और लास्ट वाला देखिए A B C D E J G E, ऑप्शन C। भाई इसमें तो मूल अंग्रेजी वर्णमाला ऐड कर दिया भाई, यानी इस साल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल भाई, है ना। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए भाई ये सवाल को आप हल करिए जरा, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा सवाल हमने इस तरह का आपको करा दिया है। जरा सा टेस्ट अपने आप से चेक करिए आप लोग कि क्या आप सभी को ये सवाल हो रहे हैं कि नहीं। पेपर में आप बैठेंगे तो आपसे राइट आंसर निकल आ पाएगा कि नहीं। हर एक ऑप्शन का मदद लीजिए, पहला ऑप्शन उठाइए, यहाँ पे रखिए, फिर इन दोनों को रिलेशन बनाइए आपस में, देखिए कौन सा पैटर्न मैच है मेरा। आपको एक तरीका बताएं, जैसे देखिए यहाँ पे F है, यहाँ पे X है, F होता है 6 और X होता है 24, यानी 6 से 24 कैसे जाएंगे, +18 करके जाएंगे। फिर देखिए इसका देखिए T है यहाँ पे 20 और यहाँ पे P होता है 16, देखिए 20 से 16 -4 कर दिया, यानी पहला रिलेशन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन रिलेशन नहीं मैच किया। अब देखिए ऑप्शन बी, देखिए हैशटैग की जगह LFT है, L यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त 12 है और F होता है 6, यानी 12 से 6 यानी -6 हो रहा है। फिर देखिए मेरे दोस्त इसमें देखिए यहाँ पे T है 20 और यहाँ पे B है, यानी 20 से 2 यानी -18 हो रहा है, यानी भाई इसमें भी मैच नहीं हुआ। अब देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उठाइए, यहाँ पे B है, यहाँ पे F है, B होता है 2 और F होता है 6, यानी इसमें +4 पहला अक्षर हुआ, इसमें देखिए T 20 हुआ है और इसमें X, ये देखिए भाई +4 हो रहा है, क्योंकि X होता है 24 और 20 होता है 24, 20 होता है T होता है 20, यानी 20 से 24 +4, यानी C ऑप्शन इस राइट आंसर हो सकते हैं। तरीका भाई फटाफट करने का, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या बिल्कुल हमने सही आपको बताया है, हल करके बताइए। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 को हल करिए। एक निश्चित कोड भाषा में पिज्जा बेस क्यून को DU SU QW के रूप में और पिग क्यून वेब को ICFB SU के रूप में कोडबद्ध किया गया, तो दी गई कोड भाषा में क्यून को किस में कोडबद्ध किया जाएगा। तो आप सभी से सिंगल क्यून पूछा है, तो दोनों में कॉमन चेक करिए ना भाई, सिंगल पूछे कॉमन चेक करिए, क्यून देखिए इसमें भी है और क्यून देखिए इसमें भी है, यानी दोनों में क्यून क्यून तो कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों के कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए भाई कौन सा कॉमन आपको दिखाई दे रहा है भाई, हमें तो सर ये SU दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए SU इसमें भी है और SU इसमें भी है, यानी क्यून का कोड क्या होगा भाई, SU हो जाएगा, यानी इस सवाल का B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए भाई किसी प्रकार का दिक्कत, भाई SU दोनों में दिया है, देखिए ऑप्शन B भी दिया है और ऑप्शन D भी दिया है ना भाई। बस तरीका समझिए भाई, सवाल तो अपने आप कंप्लीट करने वाले 30 के 30 क्वेश्चन।
चलिए इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं तुरंत। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया है, हर एक ऑप्शन का कोड कर दीजिए। के होता है 11, जी होता है 7, ई होता है 5। 11 से 7 यानी -4, 7 से 5 +2 किया है। ऑप्शन भी देखिए, डब्ल्यू होता है 23, यस होता है 19, 23 19 -4 इसमें किया। क्यू से 17, क्यों होता है 17, 19 17 यहाँ से -2 कर रहा है भाई, इसमें तो -2 कर रहा है ना भाई, इसमें -2 कर रहा है क्योंकि यस होता है 19 और क्यों होता है 17, इसमें -2 किया है। अब ऑप्शन सी देखिए, डी ए एक्स है, डी होता है 4, ए होता है 1 और एक्स होता है 24। तो 4 से देखिए यहाँ पे 1 यानी -3 किया है। और यदि मेरे दोस्त इस 1 को हम यहाँ पे 27 मान लेते हैं, ए को 27 मान लेते हैं, इसमें -3 हो रहा है, यानी इसमें -3 हो रहा है। फिर देखिए भाई, एक सेकंड भाई, बाई चांस एक जगह हमारा मिस्टेक हो रहा था भाई। देखिए यहाँ पे भाई 7 से 5 किया है ना, पहला ऑप्शन में तो -2 किया है भाई, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे भी हो रहा था भाई, उसके लिए सॉरी। देखिए ऑप्शन बी, डब्ल्यू होता है 23 होता है, यस होता है 19, क्यों होता है 17। देखिए 23 से 19 यानी मेरे दोस्त इसमें -4 किया, फिर 19 17 इसमें भी -2 किया। अब ऑप्शन सी देखिए, डी होता है 4, ए होता है 1, एक्स होता है 24। तो 4 से देखिए 1 यानी -3 और यहाँ पे 1 को आप 27 मान लेंगे, 27 से 24 -3 हो रहा है। देखिए डी ऑप्शन, यस होता है 19, ओ होता है 15, 19 से 15 यानी -4, यम होता है मेरे दोस्त 13, तो इसमें देखिए -2 कर रहा है। यानी भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में भाई -4 और -2 का रिलेशन है, लेकिन भाई ऑप्शन सी वाले में तो -3 का रिलेशन बना रहा है, यानी ये इस ग्रुप से बिल्कुल अलग है, डी ए एक्स, यानी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन जो कि अभी तक 120 क्वेश्चनों में बार बार रिपीट हुए हैं, तो साथी फाइनल रूप से ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए साथी, आप सभी को रीजनिंग में किसी प्रकार का दिक्कत आएगा? और हमने जितना भी आपको क्लास दिया भाई, आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिए इसको। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, सारे क्वेश्चन को भाई एक बार आप जरूर देखिए। ओके, तो चलिए दोस्त, आज के तीनों शिफ्टों पर आधारित पूरे पेपर के साथ मिलेंगे शाम में, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।